नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को एक केस को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इसी दरमियान सीबीआई लगातार इस केस में पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय समय समय पर कई नए खुलासे कर रहे हैं, जिसमें उसने बताया था कि जिस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया था वो शराब के नशे में था। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो जाता है, शराब पीता है। ये तमाम चीज़ें आपको पहले भी बताई गई है, लेकिन इस केस को लेकर एक नया केस का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें मामले की सुनवाई हो रही है। ये प्रोसीडिंग लाइव भी दिखाई जा रही है, जिसमें बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कई ऐसे सवाल दागे हैं जिसमें कोलकाता पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो वहाँ पर जगह पर जो एविडेंसेस की बात हो रही है कि एविडेंसेस हो सकता है कि लोगों की भीड़ हुजूम वहाँ पर थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एविडेंसेस में भी लीपापोती की गई हो और क्राइम सीन के साथ छेड़खानी हुई है। इन तमाम पहलुओं पर सीजीआई ने कई सवाल दागे हैं, जिसमें ये पूछा गया है, कोलकाता पुलिस की ओर से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर जिस तरह से इस अपराध को अंजाम दिया गया, जिस तरह से वहाँ पर डॉक्टर की लाश पड़ी थी, तो ऐसे में जो क्योंकि कई ऐसे डॉक्टरों ने भी अपने बयान में बाकायदा ये कहा था कि जिस तरह से वो लाश वहाँ पड़ी थी, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो एक खुद से मौत को गले लगाने वाला केस था। क्योंकि वहाँ पर ये भी पूछा गया कि अगर उसने खुद से मौत को गले लगाया तो वहाँ पर कोई नोट नहीं था आपके पास। देन तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बाद प्रिंसिपल को सूचना दी जाती है, बजाय इसके कि वहाँ दूसरी ओर पुलिस को फ़ोन किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर तगड़ी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रही है और कोलकाता पुलिस को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जिस तरह से इस अपराध की चीज़ें सामने आई है और एफआईआर से लेके हो, चाहे वो लाश की मिलने का टाइम हो, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे डेड बॉडी को मुखाग्नि देने की बात हो यानी अंतिम संस्कार करने की बात हो, उसके बाद जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई गई, पीड़ित के परिवार को जिस तरह से 3 घंटे का वेट कराया गया, तो इन तमाम पहलुओं पर सीजीआई ने कई सवाल दागे हैं। तो कोलकाता पुलिस पर मतलब सवाल उठा रहा है। इसी दरमियान सीजीआई ने एक केस को रेफ़र किया है और ये केस भी डॉक्टर से रिलेटेड ही है, हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है। हालांकि केस जो है मुंबई का है। कुछ साल पहले आपको लिए चलते हैं, साल था 1973, यानी कई दशक पहले की बात है। और इसमें लगभग 40 से 50 साल पुराने केस का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि जिस तरह से वहाँ उस हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ हैवानियत की गई थी, हैवानियत के बाद उसने 40 साल तक, 42 साल तक बेड पर जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन का दायित्व होता है कि आप अगर वहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, नर्स हो, डॉक्टर हो या महिला कोई भी सुरक्षाकर्मी हो या वहाँ पर कोई भी स्टाफ हो, ऐसे में आपको सुरक्षा प्रदान करना आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि पिछले कई दशक पहले जाते हैं, मुंबई केस का जिक्र किया गया, जिसमें नाम था वो नर्स का अरुणा शानबाग। ये केस आपने पहले भी सुना होगा। इस केस के बारे में कई ऐसी जानकारियाँ, तमाम चीज़ें गूगल पर भी उपलब्ध है। हो सकता है आप में से कईयों को ये केस के बारे में पता हो, लेकिन छोटा सा आपको बता देते हैं कि आखिर ये केस क्या था और सीजीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में इस केस का जिक्र आखिर क्यों किया। दरअसल होता यूँ है कि साल 1973 की बात है, 27 नवंबर, ठंडी का दिन होता है, जब ये नर्स अस्पताल के पार्किंग एरिया होता है जहाँ पर वो कपड़े चेंज कर रही थी। इसी दरमियान उस हॉस्पिटल में काम करने वाले जो होते हैं वार्ड अटेंडेंट सोहन लाल भरत वाल्मीकि, ये वहाँ पहुँचता है, पीछे से अरुणा का मुंह दबा देता है और कुत्ते की जो जंजीर होती है, जंजीर लेता है और उसी से अरुणा का गला घोट देता है। गला घोटने के बाद उसके साथ वो हैवानियत करता है। हैवानियत इस कदर करता है कि वो जो नर्स होती है उसके मस्तिष्क पर ऐसा असर पड़ता है कि वो महिला 42 साल तक बेड पर पड़ी होती है और बेड पर ही वो अपना आखिरी समय तक उसी बेड पर, उसी हॉस्पिटल में रहती है जहाँ पर उसने अंतिम सांस लिया था। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ऐसे केस हैं जो आपको सवालों के घेरे में ला खड़ा कर देता है। अब बात करेंगे वो हॉस्पिटल का नाम, केएम हॉस्पिटल, मुंबई का फेमस हॉस्पिटल है, लेकिन पहले बहुत पुरानी बात है जिसमें ये चीज़ें आई थी और एक नर्स के साथ अस्पताल के ही वार्ड बॉय ने यानी वार्ड अटेंडेंट ने ये काम किया था, जिसके बाद
खुलासा होता है और सामने आती है कि इस महिला के साथ यानी इस नर्स के साथ उस हॉस्पिटल में ही उसी का स्टाफ जो होता है उस हॉस्पिटल का, उसी ने दरिंदगी की थी, जिसके बाद मामला सामने आता है। हालांकि इस केस में जो आरोपी सोहन लाल है उसे 7 साल के बाद बरी कर दिया जाता है और जो अरुणा होती है वहाँ की नर्स, केएम हॉस्पिटल की नर्स जिम्मेदारी लेती हैं। वो कहती हैं कि वो अरुणा की देखभाल करेंगे और वो लगातार उनका देखभाल भी करती है। केएम हॉस्पिटल के एक रूम उन्हें अलॉट किया गया था जिसमें वहाँ वो अरुणा उसी बेड पर रहती थी। हालांकि अरुणा का जो स्थिति था उसे देखकर लोगों को बहुत दया आती थी, जिसकी वजह से साल 2011 में पिंकी वीरानी नाम के पत्रकार ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये गुहार लगाई थी कि अरुणा को इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए। यानी उसका जो हाल है वो इस तरह से बेड पर पड़ी है और औरों को उनका काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उससे इच्छा मृत्यु दे दी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करती है, जिसके बाद 7 मार्च साल 2011 में एक फैसला सुनाती है जिसमें ये हवाला देती है कि जो अरुणा है वो ब्रेन डेड नहीं है, यानी वो कुछ चीज़ों पर रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसे में वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल स्थिति सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देती है, कहती है ये कि वो ब्रेन डेड नहीं है और इसके बाद भी वो वही अस्पताल में पड़ी रहती है। हालांकि कुछ ही साल में यानी साल 2015 में अरुणा उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पर अंतिम सांस लेती है, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार हॉस्पिटल के लोगों ने ही कराया था। ये आपको छोटा सा अपडेट दिया जिसमें अरुणा केस क्या था, लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है। अगर हम पहले चले जाएं 1973 की बात कर लें, चाहे साल 2024 की बात कर लें, अगर आप देखेंगे तो दोनों केस में कहीं ना कहीं बहुत सी परिस्थितियाँ हैं जो सिमिलर है। क्योंकि आज अगर इतना डेवलप भी कर गया है इंडिया, तो इसके बावजूद अगर आप पीछे जाएंगे तो यही केस आपको देखने मिलता है जो अभी आज 2024 में आपको देखने मिल रहा है। तो ऐसे में सुधार कहाँ है? मेडिकल स्टाफ और मेडिकल कॉलेजेस में जो सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए वो कहाँ है? अगर बात होती है डॉक्टर स्टाफ जो हैं, इन्हें अगर चेंजिंग रूम से लेकर चाहे उन्हें रेस्टिंग रूम हो, ये तमाम चीज़ों की सुविधा उन्हें क्यों मुहैया नहीं कराई जाती? और सीसीटीवी की बात हो तो सीसीटीवी में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एंट्रेंस में जब आना जाना होता है तो सिक्योरिटी का काम होता है कि कौन बंदा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थे जो लैप्सेस यहाँ साफ साफ नज़र आए। इसीलिए सीजीआई ने कोर्ट में ये हवाला दिया जो बोला कि ये कई दशकों पहले जो एक केस था मुंबई के केईएम हॉस्पिटल का, जहां पर अरुणा के साथ इस तरह से रेप किया गया था, जिसके बाद ये मामला इच्छा मृत्यु की बन गई थी। लेकिन उससे भी लोगों ने सबक नहीं लिया और सबक लेने के बाद भी अगर आज हम इतने मॉडर्नाइजेशन में आके खड़े हैं तो साल 2024 में देखिए मामला जस का तस आपको देखने मिलेगा। कुछ चीज़ें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह से चीज़ें अगर होती है, वो भी जॉब जहाँ पे वो करती है, तो ऐसे में ऑफिस प्रेमाइसेस हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, ये दायित्व बनता है सुरक्षा मुहैया कराने का, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है उस पीड़ित डॉक्टर को देने में असफल रहा, जिसकी वजह से इन तमाम चीज़ों को देखने मिला और तमाम चीज़ें रहीं। अगर इस केस में कुछ बचा है, किसी को खोने के लिए कुछ बचा है, तो एक माँ बाप है जो अपनी बच्ची को, होनहार बच्ची को खो दिए। होनहार डॉक्टर को भविष्य, जो उसका एक सुनहरा भविष्य था, वो अपना भविष्य को छोड़कर आज इस दुनिया में नहीं है। सोचने वाली बात है कि इतने तमाम चीज़ों से वो लड़कर वो लड़की इतने गंभीर परिस्थितियों से आती है, इतनी दयनीय परिस्थिति थी, इसके बावजूद वो अपने हिम्मत के बल पर तमाम चीज़ें करती है, पढ़ाई हो, स्कॉलरशिप हो और मेडिकल पास करती है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग पे रहती है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है और उसका स्टाफ है वो सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि 6 बजे की लाश मिली होती है उस डॉक्टर की, लेकिन जो लिपापोती पुलिस करती है, जिस तरह से एफआईआर की कॉपी सामने आई, जिस तरह से एफआईआर कॉपी दायर करने का जो समय आया, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे उसी हॉस्पिटल में उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना, ये तमाम चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में हैं और इसी पर सीजीआई ने जमकर फटकार लगाई है।